कौम के लिए अच्छी खबर है। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबको मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के उन जज साहबान में शामिल हैं जिनके फैसलों और इकदामात की वजह से हमेशा पाकिस्तानी अदलिया का दुनिया भर में वकार बुलंद हुआ है। आइन परस्ती, बहादुरी, पसंद नापसंद से बालातर, जाती और बैरूनी तासुब से दूर, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जैसी लातादाद खूबियों के मालिक हैं। ये उन जज साहबान में भी शामिल हैं जिनकी जात पर आज तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। शफाफियत, अदलिया में इदारा जाती इस्लाहात के लिए दुनिया भर में इन्हें एक बेहतरीन जज तस्वुर किया जाता है। जस्टिस मंसूर पाकिस्तानी अदलिया के वो पहले जज हैं जिन्हें बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अज खुद अपने असासाजात लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए थे और आज बतौर जज सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने इस शफाफियत को दोहराया है। ये खबर हब्स के दिनों में एक हवा का ताज़ा झोंका है क्योंकि बेइंसाफी ने अवाम में तुहीने अदालत का डर खत्म कर दिया है। आज जजिस को पिशावर से चक शिमाली तक मुल्क के हर गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ रही, तो वजह वो जजिस हैं जिन्होंने अवाम के 58,000 केसेस दबाकर खुद को एक सियासी पार्टी की लोंडी बना लिया। इससे कबल अवाम का जजिस के लिए इस कदर गुस्सा नहीं देखा। ये अदलिया के लिए अलार्मिंग है कि ये न हो ये गुस्से का लावा एक दिन फटे और अवाम उस सियासी जमात के दफ्तर का रुख कर ले जिसे आजकल सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये हकीकत है कि इंसाफ की अदम दस्तियाबी और बदउनवान जजिस ने अवाम के दिलों में अदलिया के खिलाफ गुस्से को बढ़ा दिया है। अगर अदलिया अवाम के मसाइल का फौरी और मौसर हल फराहम नहीं करती तो इसका नतीजा बेहद मनफी हो सकता है। शाहरुख जतोई और नताशा की विक्ट्री का निशान बनाते हुए दो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के निजाम अदल का जनाजा है। सूरतुल इनाम में खुदा हुक्म देता है कि इंसाफ करो, चाहे इसकी जद में तुम्हारा कोई रिश्तेदारी क्यों ना आ जाए। वो माशरा कभी कायम नहीं रह सकता जिसमें इंसाफ ना हो। आज आप यूरोप को देख लीजिए। आप यूरोप की किसी जगह, किसी शहर, किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ की तरक्की और खुशहाली देखकर दंग रह जाएंगे क्योंकि वहाँ इंसाफ अमीर और गरीब के लिए बराबर है। सूरतुल माइदा में खुदा फरमाता है कि किसी कौम की अदावत तुम्हें अदल करने से ना रोक पाए। अदल किया करो, ये परहेजगारी के ज्यादा करीब है। खुदा अपनी जमीन पर लोगों को अदल के सिर्फ तलकीन ही नहीं करता बल्कि सख्ती से हुक्म भी देता है। पाकिस्तान में गरीब के लिए सख्त तरीन इंसाफ के तकाजे हैं। एक मुर्गी चोर को सालों की कैद और अरबों खरबों लूटने वालों को तख्त पर बिठा दिया जाता है। यहाँ कातिल विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और मकतूल के घरों पर कुलखानी हो रही है। पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के पास सब कुछ है, इंसाफ और कानून भी इनके घर की बांदी है, जबकि गरीब अवाम तो पिसरी है पिसती रहेगी, मारी है मरती रहेगी। अशराफिया के गुजरते काफले और हाई सिक्योरिटी की वजह से मरीज सड़कों पर दम तोड़ते रहेंगे और अमीरों की बिगड़ी औलादें गरीब के चिराग भी इसी तरह सड़कों पर बुझाते रहेंगे। पाकिस्तान की हर जमीन और कारोबार पर तमाम तर वसाइल पर ताकतवरों का कब्जा रहेगा और अवाम एक रोटी को तरसती रहेगी। ऐसे में जस्टिस मंसूर जैसे जस्टिस का अरबाबे इख्तियारो इख्तिदार के सामने कलमा हक बुलंद करना एक उम्मीद है जो पाकिस्तान की अवाम को ये यकीन दिलाती है कि जुल्म की ये रात खत्म होने को है और एक रोशन सुबह अवाम की मुंतजिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जब शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तब लाहौर हाई कोर्ट का मोराल बहुत बुलंद था। जस्टिस मंसूर पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन जजों में से एक हैं, मगर मौजूदा हुकूमत इन्हें अपनी इंजीनियरिंग के लिए खतरा समझती है। डिग्री सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जज नाकाबिले कबूल होगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अपनी तरह बेईमान जज चाहिए जिसको कंट्रोल कर सके, मगर सामने भी निडर और इंसाफ पसंद मंसूर अली शाह है जो सीधी और सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटते। वीडियो में देखिए किस तरह ताकतवर हाथों को पैगाम दे दिया कि आपका हक भी पाकिस्तान पर उतना है जितना मेरा हक है और मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी है। ये याद रखें, आइन में आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह निराले अंदाज में बोलते हुए, आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज ये याद रखें, आइन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतनी सिटीजन है पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और सहूलतकार हर महाज पर अपनी टांग अड़ाने में मसरूफ हैं और समझते हैं कि लाठी के साथ साथ भैंस भी इनकी अपनी है। यही वजह है कि सबको एक ही लाठी से हाँकने लगते हैं, मगर जस्टिस मंसूर अली ने दो टोक जवाब देकर बता दिया है कि वो जर खरीद नहीं बनेंगे। इसी वजह से पुतली तमाशा खेलने वालों के हाथों में मौजूद डोरियां कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं क्योंकि अबाला अदलिया की कुर्सी इंसाफ पर काजी फायजीसा की जगह मंसूर अली शाह को बैठना है और जनाब ने ताकतवरों को पैगाम दे दिया है कि वो बच्चा जमुरा नहीं बनेंगे। इसी वजह से कौम को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत उम्मीद है, मगर ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं या अशराफिया के साथ। मगर जिस तरह पूरा निजाम मंसूर अली शाह के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है, इससे पता चलता है कि मंसूर अली शाह यकीनन इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस साबित होंगे। कुछ तजियाकारों के मुताबिक अगर कोई समझता है कि अदलिया से मुतल्लिका कानून साजी के फैसले में चीफ जस्टिस का वन मैन शो चलेगा तो ऐसा तो नहीं होगा। ये हुकूमत की आखिरी कोशिशें हैं कि किसी तरह सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को काबू कर लें और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक सकें या मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे सकें, क्योंकि फैजी शाह इस निजाम की गारंटी है। जब तक वो है ये निजाम चलता रहेगा। जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला मुअत्तल चल रहा है, 3 मजीद सीटें नून लीग को मिल गई हैं। इसी तरह 13 जनवरी का फैसला है। मंसूर अली शाह के आने से हुकूमत को मसाइल हैं, ताहम अगले चीफ जस्टिस वही होंगे। इस वक्त सबकी नजरें इन पर हैं और हर सतह पर जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। इस वीडियो क्लिप में यही नजर आ रहा है कि वो किसी को तंजिया जवाब दे रहे हैं कि आइन की नजर में सबके बराबर हुकूक हैं, बल्कि जो लाडले हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली के खिलाफ दायरा तंग किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इन्हें किसी तरह काबू कर लिया जाए। इस सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर लाई जा सकती है, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम हो सकती है और जस्टिस मंसूर को शदीद ब्लैकमेल किया जा सकता है। ऐसा ही होता आया है और हो रहा है। इन सब में कुछ ही हैं जो इन तमाम हरकंडों से बचकर इंसाफ की इस बुलंद कुर्सी की पासदारी कर सके हैं और सुरखरू रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली का मानना है कि जज वो है जो ताकतवर के सामने बोले। जज आजाद होना चाहिए और जिस जुडिशरी में काम कर रहा है उसे भी आजाद होना चाहिए। इसीलिए उम्मीद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फैजी शाह वाली खिदमत सर अंजाम नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेंगे कि हुकूमत उल्टा दें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को हक और सच के लिए डट जाना चाहिए, इसलिए कि पूरी कौम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी है। चंद गुलाम इब्ने गुलाम टोले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नामजद होने के साथ ही मरियम के अब्बा की तबीयत खराब होने लगी, इसलिए इलाज के लिए लंदन रवानगी का फैसला करके बैग पैक किए जा रहे हैं। ये कानून की ही कमजोरी है कि ऊपर से नीचे तक सब कुव्वतें खरीद रखने वाले इसे खरीद लेते हैं और मुल्क को लूट कर उड़ान बढ़ जाते हैं। जैसे कि अमीर कबीर नताशा भी सिर्फ एक हफ्ते में गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए विक्ट्रियां बना रही है, बल्कि नताशा की फ्रेंड्स इससे भी आगे हैं। मरने वालों और उनके पसमानदगान को कीड़े मकोड़े कहकर तमस्कुर उड़ा रही हैं और कह रही हैं उन लूजर्स को कुछ दे दिलाकर बस अब फारिग करो, वरना ये ऐसे ही डिमांड्स बढ़ाते जाएंगे। ये गरीब बहुत कम ज़र और लालची होता है। नताशा की अक्सर सहेलियां दोस्त सैयद कहलवाती हैं। उनकी डीपी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, लेकिन उनके जहनों के अंदर झांकें तो अंदर यजीद बैठा हुआ है। दरअसल ये यजीद सिर्फ नताशा की सहेलियों के सरों के अंदर नहीं बैठा हुआ, बहुत सारे दूसरे जाली सैयदों के सरों के अंदर भी यजीद विराजमान है। कुछ ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है और ये लोग तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर हार नहीं जाते। जब तक एक्सटेंशन के दरवाजे और किसी और को चीफ जस्टिस बनाने के रास्ते बंद नहीं होते तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एक तो जाली मैंडेट पर हुकूमत बनाई है, दूसरा जजेस पर हमलावर हैं कि हमारा साथ क्यों नहीं देते। 2 नंबरी में हैरत होती है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने मेहनत शाखा से जुडिशियल कमीशन जजी तकरीरी के हवाले से रूल्स बनाए। 3 मई को वजीर कानून ने जुडिशियल कमीशन के इजलास में कहा कि फिलहाल पुराने रूल्स के तहत जजीज की तकरीरियां की जाएं, क्योंकि हम इस पर आईनी तरामीम ला रहे हैं। पुराने रूल्स के तहत लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नामजदगी हुई। अब काजी अलकजा ने जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब किया है ताकि रूल्स का जायजा लिया जा सके। मतलब वजीर कानून की चाहत समरबार नहीं हो रही। कंपनी, हुकूमत और काजी किसी सूरत मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, इसीलिए अभी तक कोशिश जारी है। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने डट कर खड़ा होने का फैसला कर लिया है और कोई भी दबाव कबूल करने से इनकार करते हुए कहा है, मैं इतना मजबूत हूँ कि अपना दिफा खुद कर सकता हूँ। ये आप लोगों को कुछ ही दिन में मालूम हो जाएगा। ऐसी हुकूमत जो जाली मैंडेट पर आई हो, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ना बनने दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करे और इन्हें गैर मौसर करने के लिए कानून साजियां करे, पार्लियामेंट पर हमले के मास्टरमाइंड इस्टेब्लिशमेंट को गुड टू सी यू कहे, इस निजाम को तेजाब से गुसल देने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।